दीपक आज यहाँ बैठा है जी। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कौन सा पूजा चल रहा है? कौन सा पूजा है? पांचवी छठवीं? चलो, जो है तुम लोग को छठी पूजा का बहुत बहुत जो है। पांचवी है? अच्छा, ठीक है। पांचवी पूजा का सबको बहुत बहुत बधाई। दुर्गा माँ जो है सबके जीवन को क्या करे, बेहतर करे, तुम लोग को धैर्य दे, संयम दे, मेहनत करने का क्षमता दे। इसी तरह मेहनत करो और पढ़ो लिखो। तो आज कौन सा टॉपिक पढ़े तुम लोग? कौन सा टॉपिक है ये? हाँ, कुछ समझ में आया तुम लोग को? उसी समझ में आया? बोल नहीं, कुछ समझ में आया? देखो, प्रतिभा बहुत के पास होता है, टैलेंट सबके पास होता है। तोरो लोगों टैलेंट छो छो नहीं? वही सब लोग बहुत टैलेंट है, लेकिन ओकरा जरूरत की है निखार। क्या होता है मंगल? उसको निखारने का। जैसे मंगल बहुत बढ़िया स्कूटी चलाता है, लेकिन स्कूटी जो है वो अगर सिखा किसी को दिया वैसा है, तो ये क्या है? अपने आप में हुनर है, टैलेंट है। तो सब बच्चा में प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन वो इसी में से पढ़ाई के दृष्टिकोण में बात करें तो रवि के पास, दीपक के पास और कई सारे बच्चों के पास क्या है कि वैसा प्रतिभा है जो कि उसको क्या अलग बनाता है। उस प्रतिभा को निखारने का क्या है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। सबको मिलता है प्लेटफॉर्म, ज्ञान अपने पास रह जाता है, लेकिन हम लोग को क्या प्लेटफॉर्म मिला है। उसी में देखो, रवि के लिए बहुत अच्छा है कि इसको प्लेटफॉर्म मिला कि देवी सर नहीं आ रहे तो तक मैथ पढ़ा देंगे। उससे क्या होगा साहिल? मैथ भी तुम लोग समझ गए। इसको भी अपना कमजोरी पता चल गया कि, और अच्छा ही पता चल गया कि मेरे अंदर तो भाई टैलेंट है, हम तो पढ़ा भी सकते हैं, मैथ हम जानते हैं। जीवन में कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास विकल्प, बेहतर विकल्प तैयार है कि पढ़ा भी सकते हैं और बहुत लोग कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए तुम लोग भी अपने अपने हुनर को पहचानो, और कभी भी मौका मिले दीपक, कभी भी लाइफ में कभी मौका मिले तो क्या है, उस हुनर को प्रदर्शित करो। चाहे क्या है, पढ़ाने में, चाहे गाड़ी सिखाने में, चाहे कुछ करने में, या कोई भी चीज, खाना बनाना क्या अपने आप में देखो हुनर है, प्रतिभा है ना। अगर प्रतिभा किसी को सिखा दी है तो क्या तुम्हारा हुनर और बेहतर होता है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग अलग चीज है। सीखना और सीख के दूसरे को सिखाना बहुत अलग अलग चीज है। तो इसी तरह तुम लोग भी जो है, जिस दिन लेट सेट होगा उस दिन अपना मैथ पढ़ते जाएंगे। और आज जो है ना, आज पचमी पूजा है। यहाँ देखते हैं शोर शराय बहुत हो रहा है, और जो है माहौल पूजा पाठ का हो गया है। बहुतों पे दुर्गा माँ का जो है ना फीवर वो चढ़ चुका है, पूजा पाठ को लेके कि भाई सिर्फ दुर्गा पूजा चल रहा है। कई लोग, लड़कियां लड़के पाठ भी करते होंगे, कई लोग का उपवास भी होता है। इसीलिए आज ही लास्ट पढ़ाते हैं, कल से तुम लोग को छुट्टी देते हैं। और जैसे गर्मी होगा विसर्जन उसके बाद, क्योंकि ये गाना वाना ही बजते रहता है, गीत वगैरह जो है, उससे भी ध्यान काफी भटकता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि कल से अब तुम लोग घर पे पढ़ाई करो और रिवीजन करो। पूजा पाठ का समय है, कितना भी चाहोगे, मन क्या है उधरे धर्म कर्म में, भगवान आस्था में चला जाता है। तो तुम लोग वो करो। हाँ, एक चीज ये बहाना अच्छा रहता है कि दुर्गा पूजा क्रम में यहाँ आ जाते हो पढ़ने, तो पढ़ने का पढ़ाई भी होता है, तो मेलो देख सुन लेते हैं, है ना। मूर्तियों देख लिए आज दुर्गा माँ कहाँ तक बने। सदन देखे थे तुम जी? प्रणाम किए थे? तो अभी दयाग्राम जी का देखो, तुम लोग को मौका मिला था कभी इस तरह से दुर्गा माँ को बनते हुए देखने का? तब तो बहुत सौभाग्यशाली होगी, दुर्गा माँ को पहले पूजा से देख रहे हैं। ठीक है, मसारूक में लगेगा मेला। ठीक है, सबको जाना है। हरदासपुर की लड़की जो है, मसारूक की लड़की लड़का सब जो है बुलाएगा, तो हम लोग जाएंगे मेला देखने के लिए। नहीं बुलाया फिर भी जाएंगे, बुलाएगा तो खा पी के आएंगे। ठीक है, चलो, हम लोग कल कहाँ तक पहुंचे थे? परसों कल कहाँ पढ़े थे? हम लोग पहुंचे थे परसों शनिवार को, कहाँ तक थे? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इसमें क्या सवाल रवि, वो क्यों नहीं आया जी? मिथुन क्यों नहीं आया? कहीं पढ़ाने जाता है क्या? कहाँ? भारतीय कोचिंग? अच्छा, ठीक है। देखो, सबका स्थिति वैसा ठीक नहीं होता, और मिथुन के साथ थोड़ा सा स्थिति और भी खराब है। ठीक है, तुम लोग कई लोग जानते भी होगे, तो पैर के लिए कुछ आर्थिक रूप से अपने आप को करना ही पड़ता है। तो अच्छा बात है, टीचिंग लाइन से ही जुड़ा हुआ है। 2 दिन होता है ना? हाँ, तो इसको समझा देना। ठीक है, तो हम लोग उस दिन पढ़े थे, लास्ट क्लास में सैटरडे को पढ़े थे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। क्या पढ़े थे आर्ची?
पहले हमको आर्ची ये बताओ, समझो, पहले समझो कि विशेषता होता क्या है। ये जो है आर्ची हमको बताएगी। आर्ची विशेषताएं से क्या मतलब होता है बताओ। विशेषताएं से क्या होता है? पढ़ी होगी ना बचपन से, विशेषता शब्द पढ़ी होगी, लेकिन विशेषता होता क्या है ये बताओ। आर्ची कोशिश करो। अंशु, तुम ही दोनों से पूछेंगे पहले। अंशु बताओ विशेषता क्या होता है। साहिल विशेषता क्या होता है? विशेषता हाँ, जो विशेष बनाता हो, ठीक है, उसके क्या है, चीज को प्रदर्शित करता है, जो कि उसको अलग बनाता है, विशेष बनाता है। और विशेष को क्या बोलते हैं? इसी का हाँ दीपक क्या बोले? हाँ खास। तो यही इसी को बोलते हैं विशेषता। तो भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। इकोनॉमी की कैसा व्यवस्था है? एगो क्या है? एगो है परंपरागत। मतलब परंपरागत का मतलब अर्थ ये है, उसी क्या हुआ? परंपरागत मतलब पुराने समय से विशेषता जो चला आ रहा है उसको बोलते हैं परंपरागत। और एक होता है आधुनिक या नवीन, जो अभी वर्तमान में समय के हिसाब से चल रहा है, उसको बोलते हैं नवीन। नवीन विशेषता, ठीक है। तो जैसे हम लोग के क्या है कि हम लोग के पूर्वज भी आज से 20 साल 40 साल पहले भी क्या करते थे? खेती किसानी करते थे। उसी तरह से जो है हमारे समाज में क्या था? गरीबी था, बेरोजगारी था। तो ये सब क्या है? परंपरे से चलते आ रहा है। दिक्कत है, कभी अकाल आ जा रहा है, कभी कुछ आ रहा है, और उसमें नयापन अगर जोड़ दिए तो वो क्या हो गया? नवीन। जैसे हम लोग किसानी किए, किसानी करने से क्या हुआ? हम लोग का फसल उत्पादन हुआ, ठीक है। और वही नीतीश गांव में इंडस्ट्री लगा दिए, जैसे मिल खोल दिए या फिर कुछ वैसा खोल दिए, प्लांट खोल दिए। जैसे तुम लोग आशीर्वाद आटा तो देखे हो? आशीर्वाद आटा जैसे कि उनको विदेश से आटा तो आता नहीं है, क्या होता है? हमारा तुम्हारे की तरह आटा होता है, थोड़ा प्रोसेस करके साफ सुथरा करके कुछ केमिकल उमिकल डाल के उसको क्या है पैक कर दिया जाता है। तो वहीं पे जैसे अभी आटा का कितना दाम है, कैसे किलो है रवि मंगल? 35 रुपया किलो है, है? हाँ आटा का रुपया है साहिल? अच्छा गेहूं का रुपया, गेहूं 30 रुपया, और आटा को बताओ कितना नहीं छको है अभी यहाँ पे? 50 रुपया आटा, ठीक है। मतलब इसमें 55 रुपया पक्का? हाँ ये तो कभी कभी देखते हैं बैठता भी है सबसे अच्छा दुकान के पास। 55 रुपया आशीर्वाद रो का रुपया से, ठीक है। अब सुनो 50 रुपया 55 रुपया। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो हम लोग को क्या समझना है साहिल, क्या करना है? रटा रटा ज्ञान नहीं करना है। समझ अगर जाओगे तो कहीं भी बोल सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है कि 30 रुपये में तो गेहूं हुआ, लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत किया किसान। सुबह शाम क्या है, पानी पटाया, अच्छा खाद दिया, अच्छा बीज दिया, उसका कटनी किया, धाकर बैल होता है ना, कितना उससे बचाया, बकरी मेमना से बचाया, चिड़िया से बचाया, ठीक है। ये सब चीज से बचाते बचाते यहाँ तक पहुंचा। तब उसका जो प्रोडक्शन हुआ, गेहूं जो कटा, उसका कितना रुपया हुआ? 30 रुपया। लेकिन इसको अंतिम तक उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते ये 25 रुपया का मार्जिन होता है। मतलब किसान को सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? वो उगाया, ठीक है, मेहनत किया, खून पसीना एक कर दिया, तब जाके किसान हुआ। लेकिन अभी 55 रुपया। तो ये जो ये वाला चीज जो था इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परंपरागत। और ये वाला चीज जो है उसको क्या बोलेंगे? नवीन। समझ में आया कुछ? इसके बीच में जो चीज है परंपरागत से जो नवीन में देखते हो, ये जो है कितना मेहनत करके 30 रुपया में हुआ, और ज्यादा दिमाग लगाया, ये उसी का सामान खरीदा, पैक वैक किया, सब कुछ किया, दुकान तक पहुंचाया, 25 रुपया कर लिया। अगर गेहूं नहीं हो तो आटा होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अगर गांव घर में जैसे हम लोग के यहाँ गेहूं बेचा जाता है, अगर गांव में इंडस्ट्री लग जाए छोटे स्तर पे ही, वहीं कोई प्लांट लगा देंगे, वहां पे अगर बेचेंगे तो 85 रुपये में अगर बिकेगा, तो प्रति बोरा हमको प्रति किलो कितना है? सीधा सीधा 20 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग भी क्या है, बिजनेस कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा के काम कर सकते हैं, पैसा ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसी प्रकार की भारत में क्या है, अर्थव्यवस्था व्याप्त है, जो कि परंपरा से साधन चलते आ रहा। हमारे पूर्वज भी क्या करते थे? खेती किसानी मजदूरी करते थे। आज भी क्या है, खेती किसानी मजदूर कर रहे हैं। और वो सब किस में आएगा? परंपरागत में। उसी में कुछ आधुनिकता का प्रवेश कर देंगे, कुछ इंडस्ट्री लगा देंगे, कुछ तकनीक डाल देंगे, कुछ नया कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? नवीन हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो इसी के बारे में थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे कि कृषि में आधुनिकीकरण, गरीबी कैसे है, बेरोजगारी कैसे है,
जो सदियों से परंपरा चलते आ रहा है उसको बोलते हैं परंपरागत। अब अंशु बोल लोगी कहीं पे, बोल लोगे ना, इसीलिए बोलना सीखो, तुम लोग को बहुत आगे जाना है, इसीलिए बोलना सीखो। कभी मौका मिले बोलने का कुछ भी तो क्या करना है, पीछे नहीं हटना है। आज गलत बोलोगे, कल गलत बोलोगे, परसों लेकिन तरसों गलत बोलोगी। सीखते सीखते आदमी एक ही दिन में, तुम बाइक चलाना जानते हो, नितेश जानता है बाइक चलाना, नितेश पहले दिन चला सीखना है, गिर लाए घुटना में चोट लगलो, यहाँ चोट लगलो, वही दिन बतेले गोरम हो गए भाईजर तजे बोले नहीं, करता करता सीखता सीखता सीखना है गाड़ी चलाना। उसी तरह एक दिन में क्या बनता है, कोई भी आदमी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बनता है, करते 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 क्या होता है, सीख जाता है और कर लेता है। तो उसी में एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास थे जरमती हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करो, अभ्यास करो। ये देखलिए कि संग बहुत बढ़िया बजाय छे, ठीक है, एक दिन बुझ सिखिल ना, ऐसे बोलता है पूरा दम लगाता ना, पूरा हमू बजाय छे, करता 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 बजा ले सीखी लिए, सीखे देखा दिन हम वीडियो देखना ली तू वहा कहो। इसीलिए आर्ची, अंशु, कोई भी लड़की कोई भी लड़का कभी मौका मिले तो क्या है, गलत सही जो संग, गलत सही क्या करोगे, बोलोगे, क्या करोगे, कल काजल क्या करोगे, गलत सही सिखाने के लिए, हम बताने के लिए हम बैठे हैं ना, गलत होगा तो बताएंगे, 2 बार 4 बार 10 बार बोलते बोलते क्या करोगे, सीख लोगे। तो इसी के बारे में थोड़ा सा अभी लिख लो, कृषि की प्रधानता, पहला टॉपिक कल लिखाए थे ना, क्या लिखवाए थे अंशु, कृषि की प्रधानता, लिखो कृषि की प्रधानता, देखो समझा दिए, अब थोड़ा सा लिख लो, लिखा हुआ रहेगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा, कॉपी में रहेगा, लिखो साजन, कृषि की प्रधानता। लिखो, भारत में जीडीपी में, भारत में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, भारत में जीडीपी में कृषि की अंश अधिक है, कृषि का अंश अधिक है। लिखना, ये सब टर्म है, जब तुम लिख लोगे तो इसको बहुत फायदा मिलेगा। देश की, लिखो, देश की 45% कार्यशील जनसंख्या, सुनो रवि, इसके आगे 45 के आगे लगभग लिखना, कभी भी सब में क्या करना है मंगल, लगभग लिखो, लगभग 45% कार्यशील जनसंख्या कृषि पर आधारित है। जनसंख्या जी, जनता का लिखोगे, जनसंख्या कृषि पर आधारित है तथा सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगभग 18% है, कृषि का हिस्सा लगभग 18% है। इतना दूर में क्या समझ में आया रवि, हमको बताओ, दोनों चीज है, दोनों में जीडीपी का उल्लेख किया गया है, लेकिन एक शब्द चीज को बदल दिया। बताओ सैमा, इतना लेट कैसे है, तुम्हारा भी त्योहार चल रहा है तब, हाँ बताओ रवि, बताओ हमको। मतलब क्या हुआ, मतलब कृषि के माध्यम से विनिर्माण होता है, सेवा होता है, इसका मतलब क्या है, अभी जो जीडीपी में देखेंगे सबसे ज्यादा अंश किस भाग का है, अगर गेहूं नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या है, लोगों को क्या है, गेहूं का इंडस्ट्री नहीं लगेगा, और इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो लोगों तक क्या है, गेहूं जो है सुनिश्चित नहीं होगा, आटा नहीं सुनिश्चित होगा, तो इसका अंश किसका है, सबसे ज्यादा कृषि का है, कृषि के माध्यम से ही ये सब चीज हुआ है। और उसमें क्या है, उसका अंश है जीडीपी में लगभग 45% कार्यशील जनसंख्या किस पर आधारित है, कृषि पर है। लेकिन जीडीपी में इसका हिस्सा कितना है, केवल 18%। इस तीनों पॉइंट को, तीनों अलग अलग पॉइंट है, वहां समझने का फेर है, तो समझ जाना। जीडीपी जो पढ़ाए थे मैं बना के,
बताए थे ना कितना कितना प्रतिशत था, 3 को। जो मंगल 50% सीधे कर दिया था, तो समझाए थे, तो वही हुआ जीडीपी का हिस्सा। ठीक है, तो ये है, अगला पॉइंट लिखो। कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का कार्यभार है, जनसंख्या का कार्यभार है, बावजूद इसके कृषि में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की भांति, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, समझ गए, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक की भांति, तृतीयक क्षेत्रक की भांति गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है, गुणात्मक सुधार, गुण। ठीक है, हमको एक बात बताओ, सब लोग किसानी मजदूरी परिवार से आते हैं लगभग लोग। अब कितना किसान जो खाली किसानी पर निर्भर था, कितना का घर जो है बहुत अच्छा है, कितने घर में जो है 2 मंजिला घर है, पेंट उट पुट्टी किया हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है, सब बताओ कितना का घर है, बताओ है। 90% का घर नहीं है, लगभग 5 से 10% है। वो क्या, बड़े किसान है, उन्हीं का घर उन्नत है। इसीलिए मतलब सबसे ज्यादा जो है आज तुमको भोजन पानी मिल रहा है, आटा मिल रहा है, किसका देन है, एक किसान का देन है। लेकिन किसान का घर का क्या है, सबसे स्थिति खराब है। किसान को समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, मेरा बच्चा बुजुर्ग कैसे पढ़ेगा, कैसे शिक्षित होगा, कैसे जागरूक होगा, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, किसान ही। और इस क्रम में क्या करना पड़ता है, किसान को लोन लेना पड़ता है, किसान को ऋण लेना पड़ता है, और किसान जब ऋण नहीं चुका पाता है तो क्या है, वही आत्महत्या करने को के लिए मजबूर हो जाता है। महाराष्ट्र में, विदर्भ वाले एरिया में, पूरा भारत में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता है। उसी किसान के मेहनत मजदूरी से हमारे थाली में क्या है, रोटी है, अन्न है, अनाज है, सब कुछ है। और वही किसान क्या है, भूखे पेट सोने को क्या है, विवश है ना। इस सब को क्या है, हम लोग को दूर करना है। और दूर कैसे करेंगे, कृषि में वैज्ञानिक तत्व का अगर प्रभाव डालेंगे, ठीक है, कीट मकोड़ा नहीं लगे, जानवर बंदर उसका जो है ना, नीलगाय सब नुकसान नहीं कर सके, धाकर नहीं कर सके, और कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग करेंगे ताकि उत्पादन ज्यादा हो, ताकि आय ज्यादा हो। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे, किसान का क्या है, आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं। और अभी जो है नीतीश सरकार का 2 योजना चल रहा है, एक जैसे इसमें कभी लिख भी सकते हो, कभी तुम लोग को लिखना है, एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये क्या होता है, साजन बताओ। किसान के सम्मान के लिए प्रति 4 माह में कितना दिया था नीतीश, करवाए हो, सब लोग करवाए हो ना, नहीं करवाई हो, किसके पास जमीन है सब अपना खाता खसरा लगा के दोगे, खाली जीएसटी वो टैक्स नहीं भरता हो, बातों के सबके पैसा आएगा। ठीक है, टैक्स भरोगे जैसे सरकारी नौकरी लगेगा, वो योजना खत्म। ठीक है, तो जो लड़का लड़की के पास जमीन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, याद रखना अंशु, क्या नाम बोले, किसान का सम्मान के लिए एक निधि बनाया गया, एक फंड बनाया गया है। उसके अंतर्गत प्रति वर्ष किसानों भाइयों को 6,000 रुपया क्या है, सरकार द्वारा सहायता प्रदान दिया जाता है, प्रति 4 माह। कल भी परसों आया है 2,000 रुपया, आया है ना। तो हाँ, तो 6,000 रुपया, 4,000, 2,000 रुपया आ गया होगा। तो वो सब क्या है, किसानों का आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किया गया क्या है, पहल है, प्रयास है, या योजना है। और दूसरा योजना का नाम लिखो, मुख्यमंत्री आपदा, ये क्या, फसल बीमा योजना, नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये क्या होता है बताओ, शिवरानी बताएगी, किसे किसानी से जुड़ी हुई है तुम। फसल बीमा योजना की क्या होता है, जिससे पूछेंगे वही बताना। केवल हम लोग किताबी कीड़ा नहीं बनना है, जागरूक भी होना है, जानकार भी होना है, और जानकारी सही रखना है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी कम है। बताओ, किसान, ये क्या बोले थे, फसल बीमा योजना, ये क्या होता है, तुम्हारे घर में किसानी करते हैं लोग, तो ये पता नहीं है, बताओ, आज जाओगी समझाओगी, तुम बताओ अंशु, क्या होता है, काजल तुम बताओ। वेरी गुड, देखो ये बिल्कुल सटीक बोली। जैसे नीतीश, अभी हम लोग के गांव में सब किसान भाई क्या किए थे, पैसा लगा लगा के, सेविंग लगा लगा, किसी से कर्जा ले क्या किए थे, धान बोए थे, गेहूं बोए थे, सब कुछ बोए थे, लेकिन क्या हो गया 12 बरसात में,
वो डूब गया ना। तो सरकार जो है इसके लिए क्या चलाता है, सरकार योजना चलाता है, स्कीम चलाता है, बशर्ते तुम लोग जागरूक। कई पैसा आता है, कभी नहीं भी आता है, सर्वे होता है, रियल सर्वे, तो उसमें बहुत तितम्मा भी होता है कई जगह, लेकिन सरकारी योजना चल रहा है। फसल बीमा योजना, अगर क्या आंधी तूफान में फसल क्षतिग्रस्त हो गया, अगर जानवर चढ़ गया, या फिर मौसमी आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो सरकार क्या है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुछ पैसा देने का प्रयास करता है, ताकि क्या है, किसानों को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, तो फिर से अनाज लगाने के प्रेरित हो। तो ये था कृषि की प्रथमता, समझ गए। चलो अगला लिखो, प्रति व्यक्ति निम्न आय। सहमत, तुम लोग एक क्लास में समझाए थे जी, जब तुम लोग ऑनर्स कर रही थी इकोनॉमिक्स, तो समझाते थे वहां सर। खाली सिलेबस कंप्लीट करो, और वो इसीलिए आदमी कोचिंग करना पड़ता है। देखो साजन सुनो, दो बात समझाते हैं। क्या लिखे थे आगे, प्रति व्यक्ति निम्न आय। देखो दो तरह का स्टडी होता है, कितना होता है, दो तरह का। एक होता है सबसे सटीक, और सबसे सेल्फ स्टडी, ठीक है, स्वयं अध्ययन। और एक होता है कोचिंग के माध्यम से। कौन बेहतर है, दोनों अपने आप में बेहतर है। जिसके पास पैसा है, या फिर मार्गदर्शक है, या कहीं वैसा टीचर मिल गया, अगर कोचिंग में पढ़ना चाहता है, उसको सटीक जानकारी मिलेगा, कम समय मिलेगा। यही सेल्फ स्टडी से अगर पढ़ने जाओगे, क्या यही चीज समझने में बहुत समय लग जाएगा, समझ भी नहीं पाओगे, समझ पाओगे। तो उसके लिए क्या है, सेल्फ स्टडी है। जिसको क्या है कि अगर कोचिंग नहीं मिल पाता, या पैसे का भाव होता है, या फिर मार्गदर्शन का भाव, तो वो लोग सेल्फ स्टडी से भी निकलता है, लेकिन इसका प्रतिशतता काफी कम होता है। सेल्फ स्टडी करने के लिए क्या होना चाहिए सैमा, उसका बेस जो है क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बचपन से वो अच्छे से पढ़ाई किया हो, या फिर उसके घर में कोई भाई या चाचा कोई बताने वाले हो कि यहाँ तो ऐसा करो, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसको ऐसे से करो, इसको सही करो, बताने वाला। ऐसा हमारे समाज में क्या है, अभाव है ना। इसीलिए हमारे गांव समाज में क्या है, ज्यादा से ज्यादा लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो लोग सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं होता है। सेल्फ स्टडी में मोटा बुक है, जैसे ये बुक है, कोई सा बुक है, जैसे बताते हैं, इस बुक को, ये छोड़ो, ये बुक को, इस पूरा बुक को पढ़ने में कितना दिन लगेगा। ये बुक जो है, ये 829 पेज का है। अगर डेली 20 पेज पढ़ोगे, 30 पेज तो पढ़ नहीं पाओगे, 30 पेज, 30 तिया कितना होता है, एक महीना होता है, ठीक है। एक महीना कम से कम लगेगा, 30 तिया, उतना भी 30 खाली पढ़ने थोड़े नहीं, समझना भी है। और सेल्फ स्टडी यही होता है, यही तुमको कोचिंग अगर कोई पढ़ाता है, कोई अनुभवी आदमी है, तो बता देगा इसमें जो है केवल 30% इंपॉर्टेंट है, हमको सब नहीं पढ़ना, 100% नहीं, 30%, उसी से काम हो जाएगा अपना। तो यही अंतर होता है। तो इसीलिए इस चीज को भी समझते हुए तुम लोग पढ़ाई करो, ताकि समझ तुम लोग का विकसित हो, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या लिखे, प्रति व्यक्ति निम्न आय लिखो। भारत में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, का निम्न स्तर विकास में बाधक है, विकास में बाधक है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, प्रति व्यक्ति आय के, प्रति व्यक्ति आय के, प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर के कारण, निम्न स्तर के कारण ही जनसंख्या का विस्तार हुआ है, निर्धनता का विस्तार हुआ है, यानी गरीबी बढ़ा है, के कारण ही निर्धनता, निर्धनता का विस्तार हुआ है, का विस्तार हुआ है। अगला पॉइंट लिखो, भारत की तीव्र जनसंख्या, भारत की तीव्र बढ़ती जनसंख्या, इसी में लिखो, भारत की तीव्र बढ़ती जनसंख्या, भारत की तीव्र बढ़ती जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है, प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है। नितेश एक हमरा मतलब समझाओ, 2 नंबर जो बताया प्रति व्यक्ति निम्न है, इसका क्या मतलब हुआ।
हम्म, हाँ हाँ, उद्योग नहीं बढ़ रहा है, आय नहीं बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा है। जैसे क्या है, एगो एक्स आदमी है, ठीक है, एक्स मेल है, वाई फीमेल है, इस दोनों से जैसे एक कमाने वाला था, ठीक है, अब क्या है, इसका 3 संतान हुआ, ए बी सी, ठीक है, जनसंख्या बढ़ा, जनसंख्या में वृद्धि, गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारक होता है, ठीक है, और शिक्षा भी क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारक होता है, बेरोजगारी भी क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारक। उसके बाद ये सबसे क्या है, जनसंख्या बढ़ गया, अब जैसे ये सब बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, अब आगे चल के इसका भी शादी हुआ, इसका भी जो है शादी हुआ, सी से हुआ, और डी और ई हुआ, तो इस तरह से सबका जनसंख्या बढ़, लेकिन कमाने वाला क्या, अगर ये तीनों क्या है, अच्छा से इसको पढ़ाई लिखाई नहीं, अच्छा से बिजनेस नहीं कर पाया, अगर पैसा नहीं कमा पाया, तो क्या है, सब इसी पर निर्भर रहेगा। उसके बाद क्या है, प्रति व्यक्ति क्या है, आय में कमी आएगा, जब आय में कमी होगा, भोजन पानी पे तो नियंत्रण है, सबको चाहिए चावल दाल राशन पानी, और सबको अच्छा कपड़ा लत्ता चाहिए, सबको मोबाइल चाहिए, तो प्रति व्यक्ति यही जो है, इसी का स्थिति फिर खराब हो जाएगा। फिर यहाँ पर से क्या है कि जो है इसका इनकम लगातार कम होते रहेगा, यहीं से शिक्षा, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी क्या है, बढ़ते चला जाएगा, फिर इसका श्रृंखला होगा, फिर बढ़ेगा। तो एक चीज जान लो कि अगर जो है भारत का स्थिति सुदृढ़ होना चाहिए, तो परंपरागत विशेषता से क्या है, नवीन विशेषता की ओर शिफ्ट होना है, तो प्रति व्यक्ति क्या है, क्या तो पॉइंट था, निम्न आय, मतलब जो आय जो है उसका सुदृढ़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आय का स्रोत क्या है, जनरेट करना पड़ेगा, या तो, और हमारे यहाँ पर क्या है, दो प्रकार का है, जैसे कि क्या, एगो बिजनेस से, या फिर एक सरकारी नौकरी से, ठीक है, और तीसरा स्टार्टअप से, नया आय का संकल्पना, स्टार्टअप कुछ नया किया, लेकिन उसमें रिस्क है। तो वही बात है, हर एक आदमी को निर्देश नौकरी तो लग नहीं सकता है, नहीं लग सकता है ना, लेकिन अगर नौकरी नहीं भी लगे तो कई सारे आदमियों का क्या हो रहा है, गुजर बसर, जैसे धीरू भाई अंबानी, या फिर उनके पुत्र अभी कौन है, मुकेश अंबानी, या अडानी, या कोई भी जो है, प्रेम जी, ये सब क्या है, क्या नौकरी तो नहीं करते हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों आदमी को रोजगार दे रहे हैं। तो कई सारा उद्यम भी होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि रोजगार भी जनरेट करके जो है प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सकता है, रोजगार जनरेट करने का बिजनेस भी एक ऑप्शन है, और दूसरा क्या है, नौकरी, और सबसे सुगम साधन कौन सा है हम लोग के लिए, नौकरी, क्योंकि बिजनेस सबसे हो पाएगा रवि, दीपक, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके पास उतना पूंजी नहीं है, हम लोग गांव समाज में उतना डिमांड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या है कि पैसा फंसा दिए 5 लाख रुपया, और उसमें क्या हुआ, बिजनेस अगर ग्रो नहीं किया तो क्या हो गया, फिर स्थिति खराब हो जाएगा। तो ये सभी बात है, इसीलिए सबसे अच्छा क्या है, शिक्षा है, साल 2 साल तैयारी करो, उसके बाद अगर नौकरी लग गया तो ठीक है, नहीं तो इतना मेच्योर हो जाओगे कि और भी बिजनेस का स्कोप देख सकते हैं। जैसे इसीलिए बोलते हैं सबके अंदर क्या है, हुनर है, अपने प्रतिभा क्या करोगी, जगाओगी, ठीक है। अगर सरकारी नौकरी नहीं भी लगा तो उस काबिल बन जाओ, उस लायक बन जाओ। देखो 3 इडियट मूवी देखे हो तुम लोग जी, उसमें आमिर खान क्या बोलता है, कौन देखी थी, कौन देखो, आमिर खान क्या बोलता है कि खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना लायक बनाओ कि सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आए। कहा ऐसा सुनना चाहते इसने 3 इडियट में, देखना तो वही है, क्या करना है खुद को, साजन, वो तो सेकेंड ईयर में ही, फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया था। अभी जितना बड़ा बड़ा आदमी को नाम लोगे, जैसे मार्क जुकरबर्ग, वो क्या किया, कॉलेज का पढ़ाई पूरा नहीं किया, फेसबुक के अभी क्या है, को फाउंडर है, ट्विटर भी अभी खरीद लिए हैं। उसके बाद एलन मस्क, नाम सुने तुम लोग, हाँ, वो भी क्या है, वो भी पढ़ाई नहीं पूरी की, अभी देखो जो है एक्स उन्हीं का है, था ये था उन्हीं का था, उसका स्पेस एक्स वगैरह ये सब क्या है, उन्हीं का था। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई करके बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसके लिए क्या है, तुम्हारे अंदर अपना प्रतिभा का, हुनर का विकास करना पड़ेगा। बोलने तुमको आता ही नहीं है और तुम वहां बनने चलो, क्या है, शिक्षक बनने चलो या फिर नेता बनने चलोगे, यहाँ क्या होता है, बोलना ही होता है, बोल के तुम्हारा बात लोग सुने। तो पहले क्या है, अपने बोली को डेवलप करोगे, विकसित करोगे, अच्छा पढ़ोगे, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, तब क्या है, बोलना सीख जाओगे, उसके बाद तुम कर सकते। इसीलिए अपने अपने हुनर को तलाशो, तब देखो प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, वृद्धि होगा, होगा ना मंगल। चलो अगला पॉइंट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तुम लोग को जो समझाते हैं समझ में आता है साजन, हाँ समझ रखो, दिमाग अपना खोल के रखो, क्योंकि हम अपने अनुभव 12 साल 13 साल के अनुभव से सिखाते हैं तुम लोग को। चलो लिखो, क्या लिखे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था लिखो। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार
भारत की कुल जनसंख्या का 67%, 67%, भारत की कुल जनसंख्या का 67% यानी 67%, भारत की कुल जनसंख्या का 67% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण जनसंख्या का यह स्तर अत्यधिक है, इसी में ग्रामीण जनसंख्या का यह स्तर, ग्रामीण जनसंख्या का यह स्तर कहाँ दिक्कत रहा काजल, ग्रामीण जनसंख्या का यह स्तर अत्यधिक है यानी बहुत अधिक है, अत्यधिक है। अगला पॉइंट लिखो, विकसित अर्थव्यवस्था में मतलब नवीन व्यवस्था, ठीक है, उसी में पॉइंट है, लिखो विकसित अर्थव्यवस्था में, अगला पॉइंट है रवि, हाँ, विकसित अर्थव्यवस्था में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, विकसित अर्थव्यवस्था में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निम्न होता है, निम्न होता है और शहरों के विस्तार से, और शहरों के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी, और शहरों के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी विकास का अवसर मिलता है। क्या बोली, विकास से, शहरों के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी, शहरों के विस्तार से, शहरों के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को भी विकास का अवसर मिलता है। कहां पे हुआ अर्चना, फिर से बोलो, फिर से बोलो रवि, नहीं पॉइंट हुआ, पूरा हो गया ना, ठीक है। इस बात को हमको समझाओ, जैसे नितेश, हम लोग क्या है, जैसे ज्यादातर बच्चा, ज्यादातर का बात कर रहे हैं, लैलक से आता है, मोहम्मद खास आता है ना जी, ये ट्रेन है जो सबको कनेक्ट करता है सबौर में, सबौर पहुंचाता है। यहाँ पर आबादी क्या है, जनसंख्या क्या है साजन, क्या है जनसंख्या, क्या है जनसंख्या, बहुत ज्यादा है जी। यहाँ भी क्या है जनसंख्या, बहुत ज्यादा है। और हम लोग का मुख्यालय क्या हुआ, सबौर हुआ, ठीक है, सबौर हुआ। और अगर जिला को देखा जाए क्या है, भागलपुर हुआ, भागलपुर, भागलपुर देखो कितना छोटा है, मान के चलो 0 माइल से उधर जाते हो तो क्या है, भागलपुर एक तरह से शुरू है, उधर मिर्जानहाट घुसते हो तो क्या है, भागलपुर शुरू है, नाथनगर से आगे, मासिया डोरी से आगे बढ़ते हो तो क्या है, भागलपुर शुरू है ना। तो यही वाला इतना सा ही एरिया भागलपुर है ना, लेकिन भागलपुर के लोगों का आय क्या है, इनकम, इसके चारों बगल गांव है, एक लैलक गांव है, एक मुगलखा गांव है, एक मसारू गांव है, एक हरदासपुर गांव है, एक कुरपट गांव है, एक बजलपुर गांव, और कई सारा मिल के क्या है, भागलपुर है ना। भागलपुर कितना बड़ा भागलपुर जिला है, फिर 35 से लेके सुल्तानगंज तक है ना। उसका बीच का हेडक्वार्टर जो जिला है, जो कि अभी तिलका मांझी 0 माइल से शुरू हुआ, यहाँ पर लोगों का रहन सहन खान पान कितना बढ़िया है। सबका बच्चा क्या है, अगले अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, लोगों को क्या इनकम बढ़िया है, सब लोग का घर क्या है, साफ सुथरा है, सबके घर में एसी टाइल्स मार्बल सब लगा हुआ है, सबका क्या है, पैसा बहुत बढ़िया है। लेकिन उसका आबादी उस हिसाब से क्या है, बहुत कम है। और जैसा चारों बगल फिर 35 से लेकर सुल्तानगंज के बीच में कितना गांव है, इसका आबादी क्या है, ज्यादा है, लेकिन वह सब क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। और हम लोग क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग किसानी करते हैं, और लेकिन इंडस्ट्री वगैरह सब क्या है, शहर में है, सुधा का प्लांट वहां पर है, आटा का प्लांट वहां है, ब्रेड का प्लांट वहां है। हम लोग यहाँ से दूध लेके जाता है, सुधा प्लांट से क्या बनाता है, पेड़ा बनाता है, पनीर बनाता है। और इनकम क्या होता है, किसका ज्यादा है, इसी का इनकम ज्यादा हो रहा है ना, इसको इसका फायदा मिलता है। हम लोग परंपरागत रूप से काम करते हैं, इसीलिए हम लोग का क्या है, अर्थव्यवस्था उतना मजबूत नहीं हुआ, इकोनॉमी मजबूत नहीं हुआ। इसीलिए यही कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वजह से, जबकि अत्यधिक जनसंख्या 67% गांव में निवास करता है, लेकिन गांव में क्या, इंडस्ट्री नहीं होने से, रोड नहीं होने से, सही बिजली नहीं होने से,
क्या है, विकास अवरुद्ध हुआ और इसका लाभ जो है गाँव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पाता। इसलिए हम लोग क्या है, परंपरागत विशेषता के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी सबौर को ही देख लो, सबौर में क्या है, पहले जैसे ब्लॉक तो था, ये अभी क्या था, ये एक पंचायत था सामान्य तौर पे। जैसे हम लोग का एक मुमलखा पंचायत है, हम लोग का एक लेलक पंचायत, उसी तरह सबौर भी पंचायत था ना, लेकिन अब बन गया नगर पंचायत। क्या बन गया है, नगर पंचायत सबौर बन गया है। तो यहाँ पे लोगों का इनकम बढ़ गया है, आबादी बढ़ गया है, उस हिसाब से क्या अब यहाँ पे क्या है, लोगों को क्या है, रहेंगे बसेंगे, अच्छे अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज बनेंगे, सब कुछ बढ़िया मिला, तो यहाँ के लोगों का इनकम भी बढ़ेगा, तो गांव वाले से यहाँ पे स्थिति बेहतर हो जाएगा। तो यही चीज है। अगला लिखो, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, मंगल कैसे मेला होगा जी हम लोग का, मंगल कैसे मेला हो, पूरा घड़ी और शर्ट तो तुम पूरा एकदम पहन के पूरा वो, हम लोग का मेला समझ नहीं आ रहा है मंगल, कि गाड़ी उड़ी पूरा धुलवा चकाचक कर लिया है मंगल का, ठीक है। मेला हम लोग को मंगल देखना है, देखो कुछ दिमाग लगाओ। तो क्या हम लोग लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि। देख रहे हो हाल के समय में हम लोग का जनसंख्या कितना हो गया, चीन को पीछे छोड़ दिया भारत जनसंख्या, यानी इंडस्ट्री के मामले में छोड़ते हैं, ज्ञान के माध्यम में छोड़ते हैं, बौद्धिकता के मामले में छोड़ते हैं, या स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में छोड़ते हैं, तो हम लोग किसमें छोड़ रहे हैं पीछे, जनसंख्या में। लेकिन लेकिन अगर इसी जनसंख्या को क्या है, जैसे नीतीश के घर में जो है 4 आदमी है, चारों में मेहनत इतना नीतीश करवाएगा, एगो को डॉक्टर बना देगा, एगो इंजीनियर बना देगा, एगो को आईएएस बना देगा, एगो क्या है बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बना देगा, इस तीनों का ब्लैक मनी व्हाइट करेगा, व्हाइट को ब्लैक करेगा, ये करेगा अपना, तो सब क्या है, चारों क्या है, मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा ना। ऐसा अगर सब लोग अपने अपने परिवार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका स्थिति सुदृढ़ हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा, तो जनसंख्या क्या है, वो अभिशाप नहीं, क्या हो जाएगा, वरदान हो जाएगा जी, ठीक है। ब्लैक मनी वाला बात मत रखना है, कोई बात बोले, ऐसा अक्सर होता है समाज में, होता है कि ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक, इसी प्रकार से किया जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब ऐसे ही करते हैं, ब्लैक और व्हाइट। तो तुम लोग यही चीज समझो कि अगर जनसंख्या वृद्धि में अगर सही कौशल का विकास कर दिया जाए तो जनसंख्या क्या है, वरदान है, क्या है, जनसंख्या वरदान। जैसे इसके यहाँ घर में देखो, 3 जो है आपस में भाई है, चौथा क्या है, एगो बहन है, 2 भाई का क्या है, दीपक भगवान जी मंगल, 2 भाई नौकरी में है ना, मंगल भी देखो मेहनत कर रहा है, और भगवान करेगा, मेहनत अगर करेगा 5-6 साल के बाद ये ऑफिसर लेवल का कोई नौकरी इसको मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी बहन भी क्या है, बिहार पुलिस है, मतलब घर में ले दे के जो है लाख से प्लस रुपया आता है, 1.5 लाख रुपया के तकरीबन मंगल को आता है। तो जनसंख्या क्या हो गया, इसके घर में परिवार चर्चा को क्या हो गया,
को सब लोग याद कर रहे हैं मेरा। ठीक है, पढ़ने में मजा आया तुम लोग को? मन लगा पढ़ने में?